औद्योगिक इतिहास की वो काली रात जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, वो जहरीली गैस जिसने पूरा शहर तबाह कर दिया था। विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी को आज 40 बरस पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस त्रासदी के शिकार हुए लोगों के जख्म मानो आज भी ताजा हैं। उस भयानक रात को याद करके भोपाल वासी आज भी सिहर उठते हैं। 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में जहरीली गैस का इस कदर रिसाव हुआ कि उसने पूरे शहर में मौत का तांडव मचा दिया था। इस त्रासदी ने भोपाल का इतिहास कुछ इस कदर लिख दिया जिसमें केवल और केवल दुख और दर्द ही नजर आते हैं। हजारों लोगों ने इस त्रासदी में जान गंवाई और लाखों लोग आज भी इसकी पीड़ा झेल रहे हैं। आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा? विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक इतिहास की त्रासदी आखिर कैसे हुई? चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 1984, दिसंबर का महीना और कड़ाके की ठंड। तारीख थी 2 दिसंबर। आधी रात को लोग जब गहरी नींद में सो रहे थे, तब किसे पता था कि इनमें से कई लोग अब कल का सूरज ही नहीं देख पाएंगे। ये कहानी है भोपाल गैस त्रासदी की, भोपाल के इतिहास का वो काला दिन जिसे याद कर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। 2 दिसंबर 1984 की आधी रात का समय अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के भोपाल कारखाने में गिने चुने कर्मचारी काम कर रहे थे। इस कारखाने में कीटनाशक बनाने का काम होता था, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस की मदद से बनाया जाता था। इस गैस का पानी के साथ रिएक्शन इसे और भी खतरनाक बनाता है। उस दिन कर्मचारी केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट की सफाई कर रहे थे। इसकी सफाई में इस्तेमाल पानी बहते हुए गैस के स्टोरेज टैंक तक पहुंच गया। धीरे धीरे गैस ने पानी के साथ रिएक्ट किया। इसका पता भी तब चला जब वहां मौजूद कर्मचारियों की आंखें जलने लगी। इस त्रासदी में बचे लोग बताते हैं कि कारखाने में अचानक सायरन की आवाज आई। पहले लगा कि मॉक ड्रिल चल रही है। बाद में जब सबकी आंखें जलने लगी और सांस लेने में तकलीफ हुई, तो पता चला कि यह आपातकाल का सायरन था। इस सायरन की आवाज और लोगों में मची अफरा तफरी से पूरे शहर में हाहाकार मच गया। जिसको जहां जगह मिल रही थी या जो समझ आ रहा था, वो उसी तरफ दौड़ रहा था, भाग रहा था और बच रहा था। उस काली रात को याद करके लोगों की आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं। लोग आज भी रो पड़ते हैं। 3 दिसंबर की सुबह मातम की सुबह थी। गैस का असर तो कम हो रहा था और बाहर से मदद भी आ रही थी, लेकिन भोपाल की सड़कों पर चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। अस्पतालों में इतनी भीड़ थी कि उनके गेट बंद करने पड़ गए। शुरुआत में डॉक्टर्स को भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। हालांकि सबके एक ही लक्षण और बाद में मिली जानकारी से डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अस्पतालों के बाहर भी लाशें ही लाशें बिछी पड़ी थी। सिर्फ इंसान की ही नहीं बल्कि जानवरों को भी गैस लीक से अपनी जान गंवानी पड़ी। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 30,000 इंसान और लगभग 3 से 4,000 जानवरों ने इस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी। हालांकि सरकारी आंकड़े कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक आंकड़ों में इस हादसे में 3,000 लोगों की मौत हुई थी। 1984 की उस काली रात को यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी से लगभग 60 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई। ये इतनी खतरनाक गैस थी कि जो भी इसके संपर्क में आया वो या तो दुनिया को छोड़कर चला गया या वो जिंदगी भर के लिए दिव्यांग हो गया। जो सो रहे थे वो सोते ही रह गए। इतना ही नहीं, इस गैस के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय की गर्भवती महिलाओं के बच्चे अपंग पैदा हुए।
आज भी इसका प्रभाव भोपाल के कुछ इलाकों में देखने को मिल जाता है। यूनियन कार्बाइड कारखाने के मालिक वॉरेन एंडरसन इतने बड़े हादसे के बाद अमेरिका भाग गया। वो कभी भी भारत लौटकर नहीं आया। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने एंडरसन को भी गिरफ्तार किया, लेकिन अमेरिकी सरकार के दबाव में आकर भारत सरकार ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। शर्त यह थी कि जब भी कानून उसे बुलाएगा उसे आना पड़ेगा। हालांकि एक बार जाने के बाद वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। उसके खिलाफ 2 बार वारंट जारी हुई, इसके बावजूद भी वो कभी नहीं लौटा। इतनी बड़ी त्रासदी के लिए बिना सजा पाए ही 2014 में एंडरसन की मौत हो गई। भोपाल गैस कांड को अब 40 बरस बीत चुके हैं। हादसे के पीड़ितों के इंसाफ की डगर भी लगभग इतनी ही लंबी है। इस हादसे में मृत लोगों के आंकड़ों को लेकर फिलहाल विवाद चल रहा है। आधिकारिक और वास्तविक मौतों में कई हजार का अंतर है। यही कारण है कि मुआवजे को लेकर कई तरह के आंदोलन चले। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। न्यायालय में पेश आंकड़े भी वास्तविक आंकड़ों से बहुत कम हैं। वर्ष 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मरने वालों और पीड़ितों के आंकड़ों को लेकर आपत्ति जताई थी। अभी तक इस त्रासदी के पीड़ित मुआवजे और इंसाफ को लेकर न्याय की आस लगाए बैठे हैं। उनके लिए ये इंतजार भी किसी त्रासदी से कम नहीं है। अब देखना होगा कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा, उनको कब न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज़।